नीट में फेल, फिर भी बीडीएस में एडमिशन। सुप्रीम कोर्ट ने 10 डेंटल कॉलेजों पर ठोका 100 करोड़ का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2016-17 में तय कट ऑफ से कम अंक लाने वाले छात्रों को एडमिशन देने पर राजस्थान के 10 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों पर 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि कोर्ट ने पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को शर्तों के साथ राहत दी, जबकि नियम तोड़ने वाले कॉलेजों पर सख्त कार्रवाई की है। न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल शिक्षा में नियमों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने राजस्थान के 10 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों पर 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन कॉलेजों ने नीट 2016-17 में तय मिनिमम मार्क्स हासिल न करने वाले छात्रों को एडमिशन दिया था, जिसे नियमों का साफ उल्लंघन माना गया है। कोर्ट ने इसे शिक्षा के स्तर से सीधा खिलवाड़ बताया है। कोर्ट ने हमें शिक्षा के सार से मौधा खिलवाड़ बसाया है। नीट के नियमों का खुला उल्लंघन। नीट परीक्षा देश भर में मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन का एकमात्र आधार है। इसके बावजूद राजस्थान के कुछ प्राइवेट डेंटल कॉलेजों ने साल 2016-17 में 2007 के नियमों को नजरअंदाज करते हुए ऐसे छात्रों को बीडीएस कोर्स में एडमिशन दे दिया जो तय योग्यता पूरी नहीं करते थे। यह मामला लंबे समय तक अदालत में चला, जिसमें छात्रों और कॉलेजों दोनों की भूमिका पर सवाल उठे। कॉलेजों पर सख्ती, राज्य सरकार भी जिम्मेदार। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि संबंधित कॉलेजों ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए उन पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी 10 कॉलेज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास 10-10 करोड़ रुपए जमा करें। साथ ही राजस्थान सरकार को भी 10 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिना अधिकार के दी गई छूट से यह स्थिति पैदा हुई है। जुर्माने की राशि का समाज हित में उपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कॉलेजों से वसूली गई कुल 100 करोड़ रुपए की राशि को फिक्स डिपॉजिट में रखा जाएगा। इससे मिलने वाला ब्याज राजस्थान में वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम और बाल देखभाल संस्थानों के रखरखाव, उन्नयन और सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोर्ट ने इसे समाज के कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी कदम बताया। शर्तों के साथ छात्रों को राहत। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन छात्रों की डिग्री को रेगुलर कर दिया जिन्होंने गलत तरीके से एडमिशन मिलने के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि यह राहत शर्तों के साथ दी जा रही है। इन छात्रों को राजस्थान हाईकोर्ट में हलफनामा देना होगा कि वे आपदा, महामारी या अन्य आपात स्थितियों में राज्य सरकार को निःशुल्क सेवाएं देंगे। निगरानी के लिए हाईकोर्ट में समिति लेस दैन। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे 5 जजों की एक समिति गठित करें, जिसमें कम से कम एक महिला जज शामिल हों। ये समिति फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज की राशि के सही और प्रभावी उपयोग की निगरानी करेगी, ताकि पैसा सही उद्देश्य पर खर्च हो सके। शिक्षा की गुणवत्ता पर कोर्ट की चिंता। फैसले में कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल शिक्षा के गिरते स्तर पर गहरी चिंता जताई। बेंच ने कहा कि इस तरह की अवैध एडमिशन से न केवल नियम टूटते हैं, बल्कि भविष्य के डॉक्टरों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी संस्थान नियम तोड़ने की हिम्मत न कर सके। तय समय में डिग्री पूरी न करने वालों पर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन छात्रों ने 9 साल बीत जाने के बाद भी बीडीएस कोर्स पूरा नहीं किया है, उन्हें अब कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। 2007 के नियमों के अनुसार 5 साल की डिग्री को अधिकतम 9 साल में पूरा करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि इस नियम में कोई ढील नहीं दी जा सकती।